हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13 एंड 18 इज 78। यानी कि हमारी इस एपी में 78 किस टर्म में आएगा। तो हमारे को पता है ए एन इज इक्वल टू 78 दे रखा है, ए जो है वो हमारा 3 दे रखा है, और डी जो है हम A2 माइनस A1 से सॉल्व करके कर लेंगे। 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5, और n हमारे को n टर्म्स फाइंड आउट करने हैं। तो an का फॉर्मूला सिंपल सा a प्लस n माइनस 1 डी। an हमारा 78 दे रखा है, 3 हमारा फर्स्ट टर्म है, n हमारे को फाइंड आउट करना है, और डी हमने फाइंड कर लिया प्लस का 5। तो जब हम निकालेंगे तो 78 माइनस 3 75 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। हमने इससे इसको कैंसिल कर दिया, तो ये जो हमारा आया वो 15 आया, यानी कि n माइनस 1 इज इक्वल टू 15, n इज इक्वल टू 16th टर्म। यानी कि इस एपी में जब हम 16th टर्म निकालेंगे तो 78 है, यानी कि 3, 8, 13, 18 करते करते जब हम 16 टाइम करेंगे तब हमारा 78 आंसर आएगा। 78 टर्म तब आएगा। फिर सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज 7, 13, 19 से 205 तक। यानी कि हमारे को ये एपी दे रखी है और इसमें हमारे को n फाइंड आउट करना है, यानी कि n हमारे को नहीं दे रखा है। इस एपी में हमारे को a दे रखा है 7, d हम फाइंड आउट कर लेंगे A2 माइनस A1 वाले फॉर्मूले से। A2 यहाँ पे 13 दे रखा है और A1 यहाँ 7, तो 6 आ गया। an 205 है और n हमारे को फाइंड आउट करना है। तो सिंपली हम फॉर्मूला इसमें पुट कर देंगे और उससे आंसर आ जाएगा। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 d होता है। an 205 है, a हमारा दे रखा है 7, n माइनस 1, और जो हमारा d दे रखा है वो 6 दे रखा है। तो जब हम इसको 205 को 7 से माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 198 आएगा। 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 और फिर 6। तो जब 198 इज इक्वल टू n माइनस 1 6 होगा, तो जब हम 198 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 33 आएगा, और n माइनस 1 जिसकी वजह से 34th टर्म होगा। यानी कि 7, 13 और 19 को जब हम 34th टर्म में ले जाएंगे तो 205 आंसर आएगा। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है फिफ्थ का, जिसमें एपी दे रखी 18, फिर उसके बाद दे रखी 15 1/2, फिर 13 और फिर माइनस का 47 तक। फिर उसके बाद जो पहला टर्म है a इज इक्वल टू 18, फिर उसके बाद d इज इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी कि 15.5 माइनस 18। तो जो आंसर आएगा वो माइनस का 2.5 आएगा। फिर उसके बाद जो an दे रखा है हमारा वो दे रखा है माइनस का 47, और हमारे को निकालना n टर्म है, यानी कि हमारे को n टर्म फाइंड आउट करना है। तो an का फॉर्मूला लिख दे रहे हैं a प्लस n माइनस 1 d। उसके बाद an माइनस का 47 इज इक्वल टू 18 प्लस n माइनस 1, और ये माइनस का 2.5 है। 18 माइनस का 47 साइड जाएगा तो माइनस का 65 हो जाएगा, n माइनस 1 और फिर माइनस का 2.5। इसको जब हम 65 को माइनस 2.5 से डिवाइड करेंगे तो ये 26 आएगा। n माइनस 1 इज इक्वल टू 26। तो जो n आएगा n इज इक्वल टू 27 टर्म होगा। यानी कि जब हम 18, 15.5, 13 और फिर इसी तरीके से 27th टर्म तक
सेम डिफरेंस से डिक्रीज करेंगे तो माइनस का 47 इसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ एन एपी जो कि 11, 8, 5, 2 और फिर माइनस का 150 तक। तो इस एपी में हम सबसे पहले इसको A1, A2, A3, A4 और इसको इस तरीके से लेट कर ले रहे हैं। तो इसमें से इस एपी में फर्स्ट टर्म जो है वो 11 है और जो हमारा डी है वो नहीं दे रखा है, वो हमें फाइंड आउट करना है। डी हमारे को फाइंड आउट करना है और डी का फॉर्मूला A2 माइनस A1 है। A2 हमारा, और हमसे पूछा है कि क्या ये कोई टर्म में हमारा आता है, -150 किसी टर्म में जाके आएगा कि नहीं आएगा। तो अभी के लिए हम इसको an को -150 लेके चल रहे हैं। अगर हमारा इसमें फ्रैक्शन में आता है n तो हम मान लेंगे कि -150 हमारा आंसर नहीं है, यानी कि an जो टर्म है उसमें, इस पूरी टर्म में AP में 11, 8, 5, 2 वाले AP में -150 किसी भी टर्म में नहीं आएगा। तो अब हम इसका an का फॉर्मूला लिखते हैं। an इज इक्वल टू a प्लस n-1 d। a हमारा 11 दे रखा है, n की जगह हम n लिखेंगे -1 और d की जगह -3 और an दे रखा माइनस का 150। अब ये उधर साइड चला जाएगा -150 के साइड, तो n-1 इंटू -3 जो कि d है इज इक्वल टू माइनस का 161। यानी कि जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, -161 से -3 जब डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो है, तो ये आएगा प्लस का 53.66 समथिंग, यानी कि फ्रैक्शन में आएगा, जिसकी वजह से ये जो AP है इसमें से -150 आंसर नहीं होगा, इसमें से -150 टर्म यानी कि नहीं होगा। और ऐसा इसीलिए क्योंकि जो n होता है वो ना तो हमारा डेसिमल में आता है ना ही फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होता, वो पूरे कंप्लीट नंबर्स में होता है। यानी कि अगर यहाँ 55 होता तब ये हो सकता था, -150 तब आता, लेकिन 54.6 है जिसकी वजह से ये टर्म माइनस का 150 इस पूरी AP में नहीं आएगा। फिर उसका 7th क्वेश्चन है, फाइंड द 31st टर्म। जो 11th टर्म है उसको जब हम an के फॉर्मूले से लिखेंगे, यानी कि A11 इज इक्वल टू a प्लस 11 माइनस 1 d इज इक्वल टू 38। हमने इसको एज अ फर्स्ट इक्वेशन लेट कर लिया। फिर उसके बाद जो 16th टर्म इज 73, हम इसको an के फॉर्मूले से लिखेंगे A16 इज इक्वल टू a प्लस 16 माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज d इज इक्वल टू 73, और हम इसको हम जो सेकंड इक्वेशन के तौर पे लेट कर लेंगे। फिर जब हम इन दोनों ही चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इक्वेशन आई वो आई 810 d इज इक्वल टू 38 और A15 d इज इक्वल टू 73। अब हम इनको थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को लिखेंगे और अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व थर्ड एंड फोर्थ। हमारी दोनों इक्वेशन ये थी a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 और दूसरी इक्वेशन, और जो हमारी फोर्थ इक्वेशन थी वो a प्लस 15d इज इक्वल टू 73 थी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस किया हमने तो a तो कैंसिल हो गया, तो जब हमारा d आएगा यहाँ पे माइनस का 5d और ये माइनस का 25 आया, 25 ने 35 आएगा, माइनस का 35। अब जब हम d सॉल्व करेंगे तो d हमारा 7 आया। अब जो d है वो हम किसी भी इक्वेशन में, इन दोनों में वाली इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर देंगे।
हमने जैसे कि थर्ड इक्वेशन जो थी इसमें हमने पुट किया a प्लस 10d इज इक्वल टू 38 वाली इस इक्वेशन में हमने पुट किया a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। तो जो हमारा आंसर है वो माइनस का 32, यानी कि a इज इक्वल टू माइनस का 32 हमारा आ गया फर्स्ट टर्म, यानी कि जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो माइनस का 32 है, d हमारा 7 है। तो हम इस तरीके से 31st टर्म निकाल सकते हैं। अब हमारे को निकालना है 31st टर्म। 31st टर्म के लिए हमारा फॉर्मूला A31 इज इक्वल टू माइनस का 32 जो कि हमारा a है, टर्म हमारा 31 माइनस 1 और d 7 दे रखा है। तो जब हम इसको माइनस 32 प्लस 210 सॉल्व करेंगे तो ये आएगा प्लस का 178, यानी कि जो हमारा 31st टर्म होगा वो 178 होगा। और हमारी AP जो होगी वो माइनस का 32, फिर माइनस का 25, माइनस का 18 और फिर सो ऑन इन्फिनिटी तक होगी, और ये हमारी AP है।